हेलो, मेरा नाम है तन्मय राठौर। आज हम देखने वाले क्लास 10th का साइंस 2 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल TS स्टडी ट्रेजर को। तो हम देखेंगे आज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम आज के लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हम पहला देखते हैं हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी मतलब हमारे जो कैरेक्टर्स वो हमारे पेरेंट्स से हमारे चाइल्ड में जो ट्रांसफ़र होते हैं, उनके गुण, उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। आप देखो, ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अब इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब एक जनरेशन से अनदर में ट्रांसफ़र हुआ वाया जीन, मतलब जीन ही तो ले जाता है ना, तो वाया जीन्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। बराबर। अब हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी कैसे। तो देखो, उनके हाइट्स, उनका कलर और उनका जो व्यवहार है वो किस पे डिपेंड करता है, उनके हेरिडिटी पे, जो उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे आपने बहुत सारे जनों को देखा होगा कि बहुत सारे जन शॉर्ट होते हैं हाइट में, और वो बोलते हैं हाइट बढ़ाना, उनकी नहीं बढ़ पाती लास्ट तक। क्यों? क्योंकि उनके हेरिडिटी में वैसा है, उनके जो पूर्वज है वहीं से वो हेरिडिटी आती ही रही है उनमें। तो देखो, उनके हेरिडिटी भी इफेक्ट करते हैं उनको, और कुछ जो उनके पेरेंट और उनके जो फोर फादर बोले तो उनके ग्रैंड पेरेंट, उनके दादाजी, उनसे मिलते हैं उन्हें, तो उन्हीं को हेरिडिटी बोलते हैं। अब उनके कुछ वेरिएशन भी होते हैं, तो हम देखते हैं वेरिएशन क्या होते हैं। तो वेरिएशन में आता है हमारा, वेरिएशन में कुछ उनके सिमिलरिटीज़ होते हैं, सिमिलरिटी होते हैं, और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस किसमें ऑफस्प्रिंग और उनके, एक तो ऑफस्प्रिंग होता है मतलब चाइल्ड, और उनके पेरेंट्स। ओके, कुछ सिमिलरिटी रहेंगे इनमें, कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जब हमारे घर पे, किसी के भी घर पे कुछ बेबी बॉर्न बच्चा पैदा होता है, तो क्या बोलते हैं कुछ दादी अम्मा आके कि हाँ, इसकी नाक तो इसके बाप पे गई है, इसके दो आंखें देखो इसकी माँ पे गई है। क्यों बोलते हैं? कुछ सिमिलरिटी रहती है उनके बीच में, और कुछ डिफरेंस रहते हैं। जैसे कि वो उनका मूड, जैसे कि उनके फादर को बहुत कूल टाइप रहेंगे, पर वो हर वक्त एंग्री रहते रहेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं उसके डिफरेंसेस, हो गए उसके वेरिएशन। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन, अब इसके नाम से ही हमें समझ में आता है। ट्रांस मतलब कहीं पे जा रहा है, और स्क्रिप्ट बोले तो कुछ स्क्रिप्ट टाइप है जो कहीं से ट्रांसफर हो रही है। तो हमारे पास ऐसा एक न्यूक्लियस होता है। बराबर, समझ में इतना क्लियर है ना। तो न्यूक्लियस में हमारे पास ऐसा ये होता है डीएनए में कोड लैंग्वेज में जीन्स होते हैं, वो कोड लैंग्वेज में या कुछ मैसेज रहते हैं। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी बॉडी बनती है उससे, डीएनए से, उसी का एक स्क्रिप्ट बन के आरएनए बनता है। कैसे बनता है आरएनए? उसी की स्क्रिप्ट बन के आरएनए बनता है। बराबर। तो देखो, सेगमेंट कॉपी होता है डीएनए का, और वही सेगमेंट कॉपी होकर बाहर निकल के आरएनए बन जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं सेगमेंट, कॉपिंग सेगमेंट। मतलब देखो, एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग, मतलब कॉपी हो रहा है, कॉपीइंग सेगमेंट ऑफ डीएनए का सेगमेंट कॉपी हो रहा है, डीएनए इनटू आरएनए बनाने के लिए। ओके, आरएनए, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, हमारा डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उससे एक स्क्रिप्ट बनती है, और जो बाहर आती है उसी से हमारा आरएनए बन जाता है, उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसी की तरह ही हमारे बॉडी में और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन समझने से पहले आप लोग ये देख लो
कि जो डीएनए और आरएनए होता है उनमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से ही तो कोड बनता है ना, जैसे कि ए टी सी जी। ए मतलब एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, हो गया। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे प्रेजेंट किसमें होता है, डीएनए में। परंतु किंतु ये देखो एटीसीजी के जगह पे ये थायमिन जो होता है ना, इसकी जगह यू लग जाता है, मतलब यूरेसिल किसमें होता है, यू आरएनए में। ये मेन डिफरेंस है, हो गया। अब ये तो हो गया कोडॉन, इससे कोड बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं क्या होता है। डीएनए से कॉपी होकर सेगमेंट बाहर आया, इसमें भी कोड है। तो कोड का जो मैसेज है उसको भी समझना चाहिए ना, अंडरस्टैंड होना चाहिए ना। तो देखो जो कोड है ना उसको समझने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप का एबिलिटी होता है, मतलब एबिलिटी बोले तो एक कैरेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए लाता है ब्रिंग मैसेज, एक मैसेज लाता है, वो कोडॉन फॉर्म में होता है, कोडॉन फॉर्म में होता है, वो मैसेज लाता है। और उसी मैसेज को वो लाके जहाँ पे रखता है ना वहाँ पे रहता है टीआरएनए क्या करता है, अब ऑब्वियसली एमआरएनए जो मैसेज लाएगा वो कोड फॉर्म में रहेगा, वो हमारी बॉडी समझ नहीं पाएगी, तो उसी को समझने के लिए हमारा टीआरएनए उसको ट्रांसलेट कर देता है, बराबर, ट्रांसलेट कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेट कैसे करता है, ऐसे तो नहीं है कि वो जैसे आएगा वैसे ही ट्रांसलेट कर देगा, उसके पास होता है एक प्रकार की एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन रहने की वजह से अपने एंटीकोडॉन की एबिलिटी से ट्रांसलेट करता है मैसेज को और सिंपल फॉर्म में समझा देते बॉडी को, हो गया। एमआरएनए मैसेज लाता है, टीआरएनए उसको ट्रांसफर कर देता है। अब हम मैसेज बनता है कैसे उसमें ये देखते हैं। तो एक 20 अमीनो एसिड क्या करते, एक ट्रिपलेट कोडॉन को बनाते, ओके, एक ट्रिपलेट कोडॉन को 20 अमीनो एसिड बनाते। अब ट्रिपलेट कोडॉन होता है ना, एक ट्रिपलेट कोडॉन कैसे बनता है, एक ट्रिपलेट कोडॉन 20 अमीनो एसिड से बनता है, बराबर। और 20 अमीनो एसिड से एक ट्रिपलेट कोडॉन बनता है। और एमआरएनए जो मैसेज लाता है ना, एमआरएनए जो बनता है वो 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब 1000 ट्रिपलेट कोडॉन मिलके फिर बनता है एमआरएनए, हो गया, एमआरएनए बनता है। अब हम देखते हैं ये ट्रिपलेट कोडॉन होता क्या है। तो देखो ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, तो इसको देखने के लिए देखो ट्रिपलेट कोडॉन एक है ए टी सी, ये क्या है, ये है हमारे न्यूक्लियोटाइड जो बाहर आते हैं मैसेज के फॉर्म में। इस पे लगता है एमिनो एसिड लगता है, अमाइनो एसिड, वो बनता है 3 न्यूक्लियोटाइड बना देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। अब ये ट्रिपलेट कोडॉन इसकी भी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, जैसे कि 3 न्यूक्लियोटाइड फ्रेम, मतलब बना देते हैं क्या, 3 न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड फ्रेम 1 कोड, क्या मतलब ये पूरा 1 कोड है, 3 न्यूक्लियोटाइड फ्रेम 1 कोड, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, हो गया। अब ट्रिपलेट कोडॉन ये हो गया, ये बाहर आ जाएगा, समझ लेगी बॉडी, अब ये ट्रांसलेट भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक मेन प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ओके। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन के बाद जो एमिनो एसिड लाया जाता है टीआरएनए के पास, जो ये बनाने के लिए जो एमिनो एसिड ये लगता है ना इस पे, ये जो लाया जाता है इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन, मतलब हमारे इसमें कहीं पे भी रहता है ये एमिनो एसिड, इसको आरएनए उठा के लाता है और वहाँ पे चिपका देता है, उसी से हमारे न्यूक्लियोटाइड से ट्रिपलेट कोडॉन फॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब कैसे, ट्रांसलोकेशन के दौरान एक पेप्टाइन बॉन्ड बनता है, जो टीआरएनए अमीनो एसिड से
पेप्टाइन बॉन्ड बनाता है, उसी को पेप्टाइन बॉन्ड आरएनए से बनता है, आरएनए से। जैसे कि एक आरएनए है, 1 आरएनए, और होता है सेकंड आरएनए, सेकंड आरएनए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे आता है, उसको हम, वो जो डिफरेंस है, उसको डिस्टेंस है, उसी को आप लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन का वो डिस्टेंस रहता है, बराबर, इतनी बातें क्लियर है। ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अब तक समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी मिल सके वीडियो और वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। तो देखिए, ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग म्यूटेशन, हमारे वीडियो का लास्ट का टॉपिक, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? अब म्यूटेशन देखो, जब हमारी बॉडी फॉर्म हो रही रहती है, जब हमारी बॉडी फॉर्म होती है तो हमारे आरएनए, हमारे मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, पर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं ना जो कुछ गड़बड़ा जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा लग जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा हट जाएगा। जैसे कि बॉडी बनते 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 उसमें सेल में चेंजेस हो जाएंगे, कुछ जीन्स में प्रेजेंट, जीन्स में चेंजेस हो जाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन बोले तो बॉडी की गड़बड़ जाना। जैसे कि हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स है, सेल्स तो आपको पता ही है, सेल्स में चेंजेस हो जाते हैं, सेल्स में चेंजेस हो जाते हैं, और उसी की सेल्स में चेंजेस हो जाने की वजह से जीन भी चेंज हो जाता है, उसकी वजह से उनका जो बॉडी बनना रहता है वो कहीं अलग हो जाता है। किसी किसी में आपने देखा होगा ना, कोई कोई आदमी लोग रहते हैं, किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में देख लो, किसी किसी के एक हाथ पे 6 उंगलियां रहते हैं, जैसे कि आपने ऋतिक रोशन को भी देखा होगा, उसके भी हाथ में 6 उंगलियां है ना, एक हाथ में। तो वही म्यूटेशन की वजह से हुआ है, और म्यूटेशन की वजह से हमारे इसमें कुछ डिजीज भी पाए जाते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये बहुत डेंजरस डिजीज होता है। हाँ बच्चों, इसमें देखो, जो हमारे ऐसे सेल होते हैं ना, वाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल, वो ना कुछ ऐसे प्रकार के बन जाते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो होते होते बहुत तकलीफें झेलने पड़ते हैं उससे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। हो गया, इतनी बातें क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लाएंगे, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।